इस बीच बड़ी खबर यह है, वक्फ बिल को लेकर जो आ रही है वो खबर यह है कि विधेयक का एनडीए के सभी सहयोगी दल समर्थन करेंगे। वक्फ विधेयक के लिए नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समेत एनडीए की सभी पार्टियां लामबंद हो गई हैं। सांसदों के लिए बकायदा व्हिप भी जारी कर दिया गया है। सरकार ने सहयोगी दलों के सुझावों को भी इसमें शामिल कर लिया है। जो बात असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कही गई थी कि ये सरकार का ये जो बिल है ये बैसाखी पर निर्भर है, अब देखना है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे। बड़ी खबर यह है, सभी घटक दलों ने एनडीए के इस बिल का समर्थन किया है। अखिलेश यादव कुछ कह रहा है, आपको सुना देते और या विरोध करेंगे, क्या लगता है? अंतरात्मा या जिस व्यक्ति को जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आता है, कम से कम उन लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है, ज़मीन बस देख ले, इन्हें ज़मीन से बहुत प्यार है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, आपने भी वो खबरें चलाई थी कि एक ही रात में 15 मिनट में कितना मुनाफा हो गया था। कोई चीज़ 2 करोड़ की थी, 16-17 करोड़ की बिक गई थी। रेलवे, डिफेंस, सबसे ज़्यादा ज़मीन है इनके पास। रेलवे को बेचा इन्होंने, डिफेंस की ज़मीनें बिकी हैं, और अब बचा है वक्फ बोर्ड, उसकी भी ज़मीन बेचने की तैयारी है। आगे से दिखावा कुछ और है, ये सब पर्दा है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कई योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, वो आज भी पूरी नहीं हैं। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बन। तो अखिलेश यादव को आपने सुना। हमारे साथ तमाम मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं और ग्राउंड पर हमारे सहयोगी भी हैं। सबसे पहले राजू राज, मैं आपके पास आ रहा हूं। आज बिल पेश होने वाला है, क्या कह रहे हैं आपके साथ जो मुस्लिम भाई वहां पर है? बिल्कुल प्रत्युष, बात करना चाहूंगा सीलमपुर इलाके में। और सीलमपुर वो इलाका है जहां पर तमाम चीजों को लेकर हमेशा विरोध हुआ, चाहे सीए एनआरसी को लेकर, और अब वक्फ बिल सदन में पेश किया जाएगा कुछ घंटों के अंदर ही, 1 घंटे के अंदर ही। और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, बात करते हैं। भाईजान, ये बताइए कि वक्फ बिल पेश हो रहा है, क्या आप लोग उसका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, और वक्फ बिल के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? हम वक्फ बिल का विरोध करते हैं, और वक्फ बिल के बारे में हमें सीधी सी बात ये मालूम है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार या मुसलमानों के हित में अभी तक भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया जिससे ये कहा जा सके कि वक्फ बिल मुसलमानों की हिमायत में आएगा। मुसलमानों का खुला विरोध, खुली पिटाई, खुली मॉब लिंचिंग, हर तरह से मस्जिदों पे हमले। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि जगदम्बिका पाल ने कहा है कि ये बिल गरीब मुसलमानों के लिए फायदेमंद है। वक्फ बिल में जो अधिकार जितने ज्यादा दे गए थे वो कहीं ना कहीं संकुचित होगा और हर गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। अगर जगदम्बिका पाल साहब ने इतना ये वो लिखा है तो वो बिल जो है पहले पब्लिक में इशू क्यों नहीं किया गया? पब्लिक को अवेयर करना चाहिए ना, पब्लिक को अवेयर करना चाहिए। आप बताइए कि वक्फ संशोधन बिल का बिल्कुल विरोध है जी। हाँ? बिल्कुल विरोध करते हैं। आप बताइए कि वक्फ संशोधन बिल का आप लोग विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं? भाई विरोध करते हैं, पूरा हिंदुस्तान विरोध कर रहा है। 2-4-5 आदमियों से बिल थोड़ा ही बनता है, ये तो सबसे सहमति से बिल बनता है, ऐसे थोड़ा ही बिल बनता है। जगदम्बिका पाल कह रहे हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन सबसे बात की। ये बकवास है, सब बेकार की बातें हैं, कोई वो नहीं है। अच्छा, क्या लगता है वक्फ बिल अगर आ जाता है तो उसमें क्या परेशानी होती, क्या दिक्कत है? सारी दिक्कत है, सारी परेशानी है। वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़प करना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान की। कहीं उस बिल में लिखा हुआ कि आपकी जमीन को हड़पा जाएगा? लिखा हुआ होता है, ये तो अपनी चला रहे हैं, इनके तो सब ऑफिसर बैठे हुए हैं, सब अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए कि वक्फ संशोधन बिल का क्या कर, विरोध कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं? विरोध करते हैं। विरोध की वजह क्या रही? वजह यह है कि कुछ भी सही नहीं है। क्या नाम है, इसके अंदर जब चाहते हैं जब भी क्या नाम है कुछ न कुछ ये ले आते हैं, और सिर्फ मुसलमानों के लिए है ये। अच्छा। मुसलमानों को ये तबाह करने के, गरीब मुसलमानों को फायदा नहीं होगा इससे? नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। आप बताइए कि आप समर्थन करते हैं, विरोध में क्या है? देखो जी, विरोध तो करना है इसलिए कि जो अभी तक गवर्नमेंट ने ये क्लियर नहीं करा कि वक्फ वो ये बिल ला रहे हैं। जाकर प्रशांत, वहां पटना में लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब तो खबर सामने आ चुकी है कि जेडीयू के सुझावों को मान लिया गया, जेडीयू इस बिल के समर्थन में है। मैं अभी आपको प्रत्युष बात करके दिखाता हूं कि ये बताइए कि अब तो जेडीयू ने जो सुझाव दिया था उसको भी मान लिया गया, और जेडीयू अब बीजेपी के साथ है। अब बिल में वो पास होने वाली है। अब आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम लोग नीतीश कुमार पे विश्वास करके वोट दिया। आज नीतीश कुमार की पार्टी बोलती है कि मुसलमान वोट नहीं देते हैं, और नीतीश कुमार जाके बीजेपी के गोद में बैठ गए हैं और कुछ मुसलमान के पक्ष में काम नहीं कर रहे हैं।
तो नीतीश कुमार को ऐसे में कौन वोट देगा? उनका तो विश्वास है मुसलमानों के लिए खत्म हो गया। मैं चाचा आप अपना नाम बता दीजिए। ऐसे मोहम्मद बिक्कू नाम हुआ हमारा। मोहम्मद बिक्कू जी, आप ये बताइए कि नीतीश कुमार ने भी सपोर्ट कर दिया है, चंद्रबाबू नायडू ने सपोर्ट किया, चिराग पासवान ने सपोर्ट कर दिया है, जीतन राम मांझी ने सपोर्ट कर दिया है। अब पटना के मुसलमान क्या करें? ये मुसलमानों के साथ इन्होंने धोखा किया है, पीठ पे खंजर मारने जैसा काम किया इन लोगों ने। ये बोएंगे बबूल तो आम तो थोड़ी मिलेगा, बबूल ही कांटे ही गड़ेगा। मतलब अब आप लोग पूरी तरह से इस बिल के खिलाफ सड़क पे उतरेंगे? बिल्कुल सड़क पे उतरेंगे। सिर्फ हम लोग का इंतजार है इसका, हमारे सरिया का और हमारे मुस्लिम पांचला बोर्ड का। वो ऐलान कर देंगे कि हाँ क्या करना है, उसके बाद हम लोग रोड पर आ जाएंगे। आपसे बात करते हैं, अपना नाम बता दीजिए। MD जहांगीर। अच्छा ये बताइए जहांगीर जी कि अब आज बिल पेश हो रहा है संसद में और उम्मीद है कि आज बिल पास हो जाएगी। उसके बाद बिहार के मुसलमान, पटना के मुसलमान क्या करेंगे? हम लोग लालू को वोट देंगे। लालू को वोट देंगे? तेजस्वी तेजस्वी को वोट देंगे? जी। तो नीतीश कुमार ने क्या बुराई किया? कौन सा गलत सल्त हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर हिंदुस्तान पाकिस्तान यही लोग के काम है और मुद्दा की बात नहीं करते हैं। क्या बेरोजगारी है, कितना महंगाई है, समझे सब। अब बताइए प्रशांत, मुस्लिम का ये बातों से ऐसा लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव मर्जी से को नहीं देखते हुए ये अपना मन बना रहे हैं हमारे